दुनिया के इतिहास में हुए युद्ध और आधुनिक विश्व युद्धों में ये चारिकाएं हमेशा हर काल में शांति का संदेश देती रही। भगवान बुद्ध के ये वचन चरक भिक्कवे चारिक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अध्याय हिताय सुखाय देव मनुशासन, जिसका अर्थ होता है भिक्षुओं बहुजन सुख के लिए यानी अधिक से अधिक मानव सुख के लिए, बहुजन हित के लिए यानी अधिक से अधिक मानव हित के लिए निरंतर भ्रमण करते रहो यानी चारिका करते रहो। दो खूबसूरत दिल जो लाखों दिलों को जोड़ते हैं, डॉग आलोका और भिक्षु पन्नाकार और उनका संघ, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर शोर, लेबल, ईगो, विश्व युद्ध और मतभेदों में बटी रहती है। ऐसे बहुत कम पल होते हैं जब खामोशी शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। आलोका और भिक्खु पन्नाकार ऐसे ही एक पल को दिखाते हैं। एक जीती जागती याद की दया को किसी भाषा की जरूरत नहीं होती और प्यार को किसी वजह की जरूरत नहीं होती। आज पूरी दुनिया इस वॉक फॉर पीस की ज्ञान और चारिका का मनोरम दृश्य देख रही है। इस चारिका पर बात करने से पहले हम देखते हैं कि चारिकाओं का इतिहास क्या है और चारिका ये मानवीय जीवन में किस तरीके से उत्थान की तरफ लेके चलती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम शांति की प्रार्थना हो, जहां पैरों की थकान से नहीं बल्कि दिलों की करुणा से यात्रा पूरी होती हो। यह कहानी है शांति की पैदल यात्रा की, एक अनंत कथा जो सदियों पहले भगवान बुद्ध के कदमों से शुरू हुई और आज यूरोप की सड़कों पर और दुनिया के कोने कोने में गूंज रही है। चारिका। भगवान बुद्ध ने 45 साल पैदल घूमकर उपदेश दिए। उनकी चारिका पैदल यात्रा बौद्ध धर्म का मूल है। वे राजगीर की पहाड़ियों पर चले, जहां गृद्धकूट पर्वत पर ध्यान किया, जहां प्राचीन स्तूप और मठ के अवशेष मिले। बुद्ध की चारिका अनिच्छा सब बदलता है। दुख और अनात्मा सिखाती है, हर कदम से मन शांत होता है, करुणा जागती है। बुद्ध के बाद कई बोधिसत्व पैदल चले, ज्ञान की तलाश में। शांति अंदर से शुरू होती है, ज्ञान यात्रा से मिलता है। इतिहास में ये यात्राएं और चारिकाएं विषम परिस्थितियों में हुई, जैसे कि रेगिस्तान, बर्फबारी, पहाड़, युद्ध में, लेकिन भाईचारा हर काल में बना रहा। दुनिया के इतिहास में हुए युद्ध और आधुनिक विश्व युद्धों में ये चारिकाएं हमेशा हर काल में शांति का संदेश देती रही। अहिंसा, शांति, करुणा, धर्म एक प्रमुख परंपरा बनी रही। यह यात्राएं, चारिकाएं ध्यान, करुणा, अहिंसा और ज्ञान प्राप्ति के लिए की जाती रही। 249 ईसा पूर्व चक्रवर्ती सम्राट अशोक की चारिकाएं भगवान बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी सहित मुख्य स्थलों की पद यात्रा बोधिसत्व के पद चिन्हों का मील का पत्थर बनी। उन्होंने स्तूप और शिलालेख स्थापित किए जो धम्म विजय का संदेश देते थे। चीनी भिक्खु फाहियान ने चीन से भारत तक सिल्क रोड से पैदल यात्रा की जो लगभग 15 वर्ष चली। उन्होंने लुम्बिनी, बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु और तक्षशिला का दौरा किया, ग्रंथ एकत्र किए। शुआनजांग ने 16 वर्ष पदयात्रा की, गोबी का रेगिस्तान और हिंदकुश पार कर भारत पहुंचे। उन्होंने नालंदा में अध्ययन किया, विक्रमशिला, अमरावती, उदयगिरी और संकिशा का दौरा किया, अनेकों ग्रंथ लेकर लौटे और भाषांतर भी किया। यह चारिका बौद्ध इतिहास को वैश्विक संरक्षित करने वाली थी। आधुनिक समय में 1945 के बाद
हिरोशिमा नागासाकी शांति चारिका, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निप्पो जैन मायोजी भिक्षुओं ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी से पैदल यात्राएं शुरू की। परमाणु हथियारों के खिलाफ ये यात्राएं पीस पगोडा निर्माण के साथ जुड़ी, जैसे कि लंदन 1985 में, 1994 और 1995 में ऑशविट्ज से हिरोशिमा चारिका, निप्पोजन माहोजी और अंतर धार्मिक 8 महीने की पैदल यात्रा की, जो द्वितीय विश्व युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर थी। यह नरसंहार ऑशविट्ज से परमाणु बमबारी हिरोशिमा तक की थी, शांति और क्षमा का संदेश देती थी। आज हम वर्तमान में देखते हैं वॉक फॉर पीस 2025-26। यह यात्रा लगभग प्रमुख 10 राज्यों से गुजरी। टेक्सास, लोइसिनिया, मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, वॉशिंगटन डीसी और मैरीलैंड। ये बौद्ध भिक्षु रोज 30 से 35 किलोमीटर चलते थे, चैंटिंग करते थे। इनके साथ में इनका कुत्ता भी था, जिसे आलोका के नाम से पूरी दुनिया में जाना गया। ये चारिका फोर्ट वर्थ टेक्सास से स्टार्ट होती है, होइंग डेव विपसना भावना सेंटर से। वॉशिंगटन डीसी में इसका समापन होता है। मुख्य रूप से नेशनल यूनाइटेड मेथोडियस चर्च और वॉशिंगटन डीसी नेशनल कैथेड्रल पर समाप्त हुई। इस यात्रा ने लगभग 110 दिन की दूरी और लगभग 3700 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की। ये यात्रा 26 अक्टूबर 2025 को शुरुआत होकर जिसका समापन 10 फरवरी 2026 को हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि 14 फरवरी 2026 को पूरी दुनिया ने फोर्ट वर्थ से होम कमिंग सेरेमनी के दृश्य पूरी दुनिया ने देखे। इस चारिका का उद्देश्य था वैश्विक युद्धों को, जैसे कि वर्तमान में यूक्रेन रूस कॉन्फ्लिक्ट और गाजा की पूरी पट्टी, जैसे कि गाजा इजराइल वॉर के बीच शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश फैलाना। इस चारिका को हर धर्म, चर्च, बच्चों, नागरिकों और पुलिस ने स्वागत किया। यह 108 दिन की चारिका सिर्फ भिक्षुओं की यात्रा नहीं थी, यह एक मानवता को भावुक और एकजुट करने की कहानी भी थी। जहां दुनिया युद्ध से थकी हुई थी, वहां हर धर्म के लोग, चर्च, बच्चे और आम नागरिक और पुलिस ने भिक्षुओं का दिल खोलकर स्वागत किया। यह यात्रा प्राचीन बौद्ध चारिका से प्रेरित थी, लेकिन मानवीय एकता का जीता जागता उदाहरण बन गई। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु, सब्बे सुखी हो, सब्बे सत्ता आवेरा होन्तु, सभी शत्रु रहित हो, सब्बे सत्ता अनिगा होन्तु, सभी दुख रहित हो। यह पैदल यात्रा जारी रहेगी। हमारे अंदर एक कदम से शुरू करें, दुनिया बदले।